एनी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करो। खुदा के वास्ते माला बस कर दो अब। नहीं, वाकई मेरी कोई गलती नहीं है, वरना तुम ही बताओ मैं भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगी। मानो या ना मानो, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम इतनी कमजोर निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। कभी तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं कि दिनों तक तुम्हारा बुखार नहीं जाता, कभी तुम्हें हेवला दिख रहा है, कभी तुम्हें फकीरनी दिख रही है, और अब घर वालों में भी जिन नजर आ रहा है। मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। जो हादसा होना था ना वो हो चुका है। शुक्र अदा करो कि निकाह नहीं हुआ था, वरना सारी जिंदगी बेवा बन के गुजारनी पड़ती। अभी भी जिंदगी तुम्हारे सामने, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो माला, पागल हो गई हो तुम। पागल? हाँ, शायद मैं पागल हो गई, बिल्कुल पागल। बिल्कुल पागल। तुम्हारी एक गलती ने ना सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। सब कितना खुश थे यार, इतने दिनों बाद अम्मी अब्बू के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया माला। हाँ, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हाँ, तुम्हारी ही गलती है। तुम अपने दुख से बाहर आओगी तो ही तुम्हें कोई और दिखेगा ना। तुम देखो हम सब किस तरह से मर गए हैं यार। तुम्हारी वजह से हमने हंसना बोलना छोड़ दिया है माला, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा तुम्हें। माला, मैं तुमसे बात कर रही हूं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे हॉस्पिटल ले चले। कुछ नहीं हुआ सिद्रा, ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ से मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज आप अम्मी को बुलाएं। इतनी रात हो रही है, सब सो रहे होंगे सिद्रा इस वक्त, और मैं हूं तुम्हारे साथ। क्यों परेशान होगी? मेरी मानो, सो जाओ प्लीज। लाइट मत बंद करें, मेरा मन घुट रहा है। तुम क्यों परेशान हो गई और यूं क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? अब भी हिम्मत करो, सब कुछ आपकी आंखों देखा है। प्लीज उसे माफ कर दो, वो अपने हवासों में नहीं है। अच्छा, अगर वो अपने हवासों में नहीं है, लेकिन हम तो है ना। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कभी सोचा है आपने? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये महज तुम्हारा वहम है। अभी भी आप कहते हैं कि मेरा वहम है। ये देखे उसकी उंगलियों के निशान, ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे मार ही डालेगी। सिद्रा, वो मेरी बहन है और मैं क्या कर सकता हूं, और तुम जानती हो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है। और वैसे भी मैंने तुम्हारी इस्लामाबाद की टिकट करा दी, तुम कल जा रही हो, लिहाजा सो जाओ। और हाँ, मैं लाइट नहीं बंद कर, ठीक है? सो जाओ। खाला अम्मा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ माला की ये हालत देख के। अरे वो बच्ची तो अपना कंट्रोल ही खोती जा रही है। हाँ, मैं सब देख रही हूँ बेटा, लेकिन
हमें परेशान होने के बजाय ये सोचना है कि वो किस तरह उसको समझाएं, हम उसको किस तरह से समझाया जाए उसको, ये ज्यादा जरूरी है। समझाना क्या है, मैं तो सोच रही हूँ सिद्रा अपने घर चली जाए। मैं भाभी से कहती हूँ इसको किसी को दिखाएं। मैं तो समझती थी बच्ची खौफजदा रहती है, ये तो मसला ही कुछ और है। अल्लाह तौबा, उसकी तो पूरी जिंदगी का मामला है ये। बनेगा क्या माला का? कौन ब्याह के ले जाएगा ऐसे उसे? सही कहती हो या अल्लाह रहम परवरदिगार। तौबा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, जबकि मैं खुद एक तमाशा बन गई हूँ और कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं, कुछ भी नहीं। एक बात अच्छी तरह समझ लो माँ, तुम्हें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, खुद इस फेज से निकलना होगा। कैसे कैसे? जबकि मैं जानती हूँ कि एक जीता जागता इंसान से मेरी वजह। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है माना, बासित भाई को ऐसे ही जाना। तुम मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है माला, बस कर दो, अब निकल आओ इस वहम से। पता नहीं इस शहर में कितनी फकीरनियां ऐसी हैं जो लोगों के साथ ऐसी बातें करती हैं, तो क्या सब सीरियस होके पागल हो जाए? बस कर दो माला, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन तुम अपने हाथों से सबकी खुशियों को खत्म कर रही हो। भाई को देखा था, कितना शर्मिंदा थे वो। हम सब तो भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर उनकी बेबी को कुछ हो जाता तो। मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत ज्यादा, और शायद कभी जिंदगी में खुद को माफ भी ना कर सकूं। अच्छा बस, अब उठो और चलो यहाँ से। उठ जाओ। मैं तुम्हारे साथ सोचूं आज। अच्छा आंसर बेटा सोए नहीं अभी तक? जी मैं बस सोने ही वाला था। नानी खाला सो गई? हाँ बेटा, वो तो सो गई। तुम भाई साहब के घर के बारे में सोच रहे हो ना? वैसे माला ने तो आज हद ही कर दी। मम्मी प्लीज ऐसा ना कहें, वो बीमार है। हाँ बीमार है, लेकिन हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है। ऐसे कैसे ठीक होगी वो? मैं भी यही सोच रहा था। आज तुमने देखा, अच्छी भली बिल्कुल ठीक फिर रही थी, लेकिन एकदम से बेकाबू हो गई।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा रचा है। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? आप प्लीज जाएं, सो जाएं। सच पूछिए तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा सिद्रा इस हालत में सफर करे, लेकिन हम कौन सा खुशी से लेके जा रहे, मजबूरी है, वरना तो देखे ना, अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो हम सब कभी एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक, ले जाएं आप, लेकिन चित्रा का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा और मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। परेशान नहीं, एक माँ ही दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। और चित्रा को समझाइएगा, किसी किस्म की बात अपने दिल में ना रखे। मेरी माला बहुत शर्मिंदा है। हुस्ना बहन, मेरी बच्ची का बहुत छोटा सा दिल है, बहुत मासूम है वो। आप यकीन करें, कल से उसकी परेशान सी सूरत मेरी नजरों के सामने से नहीं जा रही। जब माला ने भाभी, भाभी आई एम सॉरी, मैं कल के लिए माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। भाभी, भाभी आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये मुझे कल गिफ्ट देना था आपको। हाँ माला, ठीक है, मैं समझ गई, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जाओ यहाँ से। मैं बैग पैक करवा देती, काम बहुत सारे होंगे ना आपको। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। भाभी, आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना भाभी, यकीन जान मैंने कुछ भी जान के नहीं किया भाभी। भाभी आई एम सॉरी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ओ, भाई, मैं भाभी से माफी मांगने आई थी। भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। माफी मांग ली, अब जाओ बस यहाँ से। भाई, मैंने कहा ना माला,
जाओ यहाँ से। मेरी तो जान ही निकाल दी थी इसने। पता नहीं कब इसे दौरा पड़ जाए, किसे क्या मालूम। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं पैकिंग में तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। क्या बात है माला, यहाँ क्यों खड़ी है? बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ हुआ है क्या? जब किस्मत ही खराब है तो किसी से क्या कहना करना। किस्मत को क्यों दोष दे रही है तुम? किसी को सुबह ठहराऊं? मेरी जिंदगी का हर रास्ता मुझे कांटों से भरा हुआ नजर आता। कोई जगह ही नहीं बची जहाँ मैं पनाह ले सकूं। माला, कांटे हटाए भी तो जा सकते। ये सब मेरे प्यार में नहीं है। आज भाभी मेरी वजह से चली गई। भाई अलग मुझसे नाराज है। हैनी मुझ पे गुस्सा करती है और रह गई सिर्फ अम्मी। वो बेचारी मेरी शक्ल देख के खामोश हो जाती। कोई मेरी तकलीफ को समझ ही नहीं रहा। किसी को नहीं पता कि मैं किस तकलीफ और किस दर्द से गुजर रही हूँ। माला, तुम जिस फेज से गुजर रही हो इससे निकलने का हल निकाल लिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ। अंसर, तुम सच कह रहे हो? वादा करो कि तुम मेरी तकलीफ को उसी तरह समझोगे जिस तरह मैं समझती हूँ। मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओ, प्लीज। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सवाल ही पैदा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंसर, चलो मेरे साथ। माला, मैं भी जा रहा हूँ, कल आगे तुमसे डिटेल में बात करूँगा। तुम परेशान मत होना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। चलो।
इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा। ना पल भर का है ना लम्हों का है सदियों से ये सिलसिला। होने ना दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे ना तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, ना इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। सिद्रा बेटी खैरियत से पहुंच गई तुम? जी अम्मी, अम्मी ने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि हम खैरियत से पहुंच गए। अच्छा, ये बताओ तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ अम्मी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अम्मी, ऐसे हालात में मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। बेटा कोई बात नहीं, हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसे ही परेशान होती है जैसे तुम। अब देखो अभी तो तुम्हारी औलाद दुनिया में आई नहीं और तुम पहले ही परेशान हो, मेरी पोजीशन को तुम समझ सकती हो। मैं माला के लिए दुआ करूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे अंसर बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। अच्छा ठीक है, नाश्ता हमारे साथ करवा के आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात है अंसर बेटा, कोई बात है? बात तो है मामू, लेकिन जरा मामी आ जाओ। खैरियत तो है, आज प्रोटोकॉल में मामी की शमूलियत भी लाजमी है। चलो बेटा, चाय तो बन गई थी इसलिए नहीं गए, वैसे तो नाश्ता भी तैयार था, इसने मुझे नाश्ते के लिए मना कर दिया था, इसलिए नहीं लाई। मामी नाश्ता तो हम करते रहेंगे, लेकिन आज मैं माला की वजह से पूरी रात में सही से सो नहीं पाया। मुझे माला की बस बेटा क्या कर सकते हैं, बस सब्र ही कर सकते हैं। मामू अगर आप बुरा ना माने तो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मैं या तुम्हारे मामू तुम्हें गलत कैसे समझ सकते हैं? दरअसल मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से माला की ट्रीटमेंट की बात की है। क्या?
बासित के जाने के बाद हालांकि हालत कुछ बिगड़ती जा रही थी, और फिर जो भाभी की गोद भराई पे हुआ वो कुछ नॉर्मल नहीं लगा मुझे। तो तुम्हारा कहने का मतलब है मेरी बेटी पागल है, जहनी तवाज़ुन खराब है उसका? नहीं मामी, ऐसा कब कहा मैंने? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो तुम्हें माला से बात करने को कहा था, उसे समझाने को, उसकी परेशानियां खत्म करने को कहा था। तुमने तो उल्टा मेरी बेटी को पागल करार दे दिया। नहीं मामी, ऐसा कब कहा मैंने? मैंने कब कहा कि वो पागल है? तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब? साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो पागल है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसको डॉक्टर से चेकअप कराएंगे और वो डॉक्टर दवाइयां दे देगा। और बासित के सदमे के बाद क्या पता कि तो इस सदमे का इलाज करवा के मैं अपनी बेटी को पागल करार दे दूं। लोग कहेंगे कि उसने की जवान बेटी पागल है। किस किस का मुंह पकड़ सकती हूँ? किस किस को समझाऊंगी, किस किस को जवाब दूंगी कि मेरी बेटी पागल नहीं है? बताओ। मम्मी, मैंने ऐसा कब कहा कि? देखो आंसर बेटा, उसने बात तो ठीक कह रही है। अब तुम खुद देखो कि एंड बारात वाले दिन इतना बड़ा हादसा, और फिर माला का इलाज, फिर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना, किस किस को समझाएंगे बेटा? अभी उसकी शादी होना है, अगर उस पर ये नफ्सियाती होने का ठप्पा लग गया तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो मामू क्या करें? उसे इस हालत में सारी जिंदगी घर पे बिठा के रखे, कल को खुदा ना खास्ता उसने कुछ गलत कर दिया तो? वो अपनी सेंसेस में नहीं है। बेटा मैं माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या करना है मामी, बताओ। मैंने एक बुजुर्ग से बात कर ली है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनके पास मुवक्कल है। वो आएंगे, माला पे दम दरूद करेंगे, माला को झाड़ेंगे, माला इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो। खुदा के लिए माँ, जज्बात में आके कुछ ऐसा मत कर दीजिए जिसकी वजह से हमें सारी जिंदगी पछताना पड़े। इसमें पछताने वाली क्या बात है? मामी आपको नहीं पता, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, पैसे कमाने के धंधे होते हैं इनके। आपसे काला बकरा मंगवाएंगे और रात को उसी काले बकरे की दावत करेंगे। देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं बेटा। मामी आप नहीं जानती इन लोगों को, एक से एक बहरूपिया बैठा है। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना उठा लीजिएगा। माला को जादू टोने की नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत है मामी, दवा की जरूरत है। एक तो आजकल के बच्चे अपने आप को अकले कुल समझने लग गए हैं। मैंने उम्र गुजारी है, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये बच्चे हमें बताएंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो उसने जरा तहम्मुल से, वो सिर्फ हमें बताना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा, और जो वो बताना चाह रहा है वो मैं नहीं सुनना चाह रही कि मेरी जवान बेटी पागल है, ज़हनी मरीज है, नहीं सुन सकती मैं। माला, तुम अपने आप को मसरूफ करो। इस तरह अपने आप को कमरे में कैद करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मत देखो मुझे, मैं ठीक कह रहा हूं। इस घर में किसी को तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई एहसास नहीं है, सब वहमी हो रहे हैं। आंसर, ये सब लोग मेरे अपने हैं, मुझसे मोहब्बत करते, मेरी फिक्र है इन्हें। अगर इन्हें तुम्हारी फिक्र होती ना तो आज इनके ये रवैये नहीं होते। इतने मान से मामी के पास आया था कि उनसे बात करूं, पर उन्हें तो खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं है आंसर। इधर उधर देखते रहोगे तो हल नहीं मिलेगा। तो फिर हल कहाँ मिलेगा माला? जहाँ तो मुझे लेकर नहीं जा रहे। आंसर मेरी बात का यकीन करो, मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा। तुम यकीन जानो मेरे सारे मसलों का हल सिर्फ उसी के पास है। मेरा दिल कहता है, वो सब जानती है। प्लीज आंसर मुझे ले चलो, प्लीज, सिर्फ एक बार।
सुनो, माफ करना। ए साहिब, कुछ तो दे के जा साहिब, माफ कुछ तो दे के जा ना। ए छोड़ो। अच्छा दे रहा हूँ। ये पकड़ो। बड़ा ही गुस्से वाला है, पत्नी कैसा है, 20-30 रुपए पकड़ा के ऐसे बदतमीजी कर रहा है। भाई चाय। माला, मैं सोच रही थी तुम दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो। देखो ऐसे घर में बैठने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना, क्यों अम्मी? हाँ ठीक कह रही है। रहने दो, बाहर जाके फिर कोई दौरा पड़ गया तो कौन संभालेगा? यासिर, जी किस लहजे में माला से बात कर रहे हो तुम? और किस तरह करूं अम्मी? दिन रात घर में नत नए ड्रामे लगे हुए हैं, वही संभालने मुश्किल हो गए। अब बाहर निकलेगी तो एक नया तमाशा खड़ा होगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगी हमें। घर में रहो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी के गुस्से बेचारी माला पे क्यों उतार रहे? देखो, सिद्रा के जाने से इस घर में वाकई सन्नाटा हो गया है। ये सन्नाटा बेटा मुझे महसूस हो रहा है। सिद्रा तो यासिर की बीवी है, ये तन्हाई, ये सन्नाटा उसे भी तो महसूस हो रहा है। भाई को समझने की कोशिश करो तुम लोग। माला वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, बस अभी थोड़ा नाराज है। तुम देखना चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। माला तुम तो रोना बंद करो, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। अरे नहीं, देखो यानी तुम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को संभाल सकती हो। यानी जहां माला कमजोर पड़े तुमने उसकी मदद करनी है। देखो सिद्रा का इस तरह से इस घर से जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। आस पड़ोस के लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। बहू को इस हाल में मैं क्या भेज दिया। हकीकत तो हम जानते हैं, किसी को क्या मालूम। और ये हकीकत भी इतनी कड़वी है कि हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। अम्मी, आस पड़ोस वालों को छोड़ दो, ये हमारी जिंदगी है, हमें पता है ना कि कैसे गुजारनी है। बेटा आस पड़ोस के लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। ये मुआशरा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, नहीं छोड़ सकते। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, जाकर किचन में देखो रात के खाने का क्या करना है। अगर कोई चीज नहीं है तो मैं मंगवा के देती हूँ। जाओ बेटा। जी अम्मी। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? मेरे मूड से आपका क्या लेना देना? हाँ ये भी सही कह रही हो तुम। भाई मुझसे नहीं होते सारे घर के काम। पहले खाना बनाओ, उसके बाद सर्व करो, फिर बर्तन धो, फिर सारा किचन भी साफ करो। ये सारे काम ना माला और भाभी की करने के हैं। अब भाभी नहीं है तो तुम्हें और माला को ही करना होगा ना। ये सब ना माला की वजह से हो रहा है। ना गोद भराई वाले दिन वो ड्रामे करती है, ना भाभी घर से जाती। खुद तो सारा दिन कमरे में बंद होके बैठ जाती, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। नहीं यानी माला ड्रामे नहीं करती, और इतना तो तुम्हें भी पता है। अंसर बात ये नहीं है,
अगर उसके साथ कोई मसला है तो वो उसे हल ही नहीं करना चाहती। वो मजबूर है, ये सब उसके इख्तियार में नहीं है। उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करो। क्या बीमारी है उसे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। अंसर कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ बिला वजह की बातें माला की और कुछ भी नहीं। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसे उसके हाल पे? भाई जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो फिर इतनी एफर्ट की क्या जरूरत है? ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ उसे उसके हाल पे, लेकिन एक बात याद रखना, बाद में कोई ये ना कहे कि किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पानी बहुत तेजी से सर से गुजरा और किसी को ख्याल नहीं माला का।